Hey guys, I welcome you all back to the channel Talks with Sanya. So in this video, मैं आप सब लोगों के साथ एक और टाइम डिस्कस करना चाहती हूँ अबाउट द कोर्सेज ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। मैं देख रही हूँ कि जो भी आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं उसके अंदर बड़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, बड़े ज़्यादा आपको डाउट है कि क्या चीज़ है वहाँ पर जा जो भी चंडीगढ़ जाता है वहाँ पर दो इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। वन इस पंजाब यूनिवर्सिटी इटसेल्फ जिसके दो कैंपस हैं, एक नॉर्थ कैंपस पड़ता है और एक साउथ कैंपस पड़ता है। अंदर से इंटरकनेक्टेड है, अगर सिटी के अंदर से जाओगे बहुत सारे गेट्स हैं वहाँ जाने के। सेकेंडली बात करें दैट इज़ DHE। इसके अंदर 11 कॉलेजेस आते हैं, 11-12 कॉलेजेस आते हैं। तो वो हर एक कॉलेज अलग अलग सेक्टर में अवेलेबल है। यहाँ पर बेसिक डिग्री कोर्सेज आप लोगों को मिल जाते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा कोर्सेज नहीं मिलेंगे। अंडर ग्रेजुएशन भी मिलेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मिलेगी, मतलब UG ग्रेजुएट एज वेल मास्टर्स दोनों आप लोगों को मिलेगी। अब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वेराइटी ऑफ कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, पहले लाहौर में थी, अब ये चंडीगढ़ के अंदर है, इसीलिए इसका नाम PANJAB है, PUNJAB पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि बेसिकली इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वेस्ट पंजाब, जो कि अब हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना। तो ये वहाँ से इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया। बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, बड़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। देख देख के तुम हैरान हो जाओगे कि कि इतने कम पैसे में इतना कुछ भी मिलता है। बिल्कुल सेम यहाँ पर है, गवर्नमेंट है, स्टेट ऑन यूनिवर्सिटी है। अब स्टेट ऑन यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे CUET नहीं होता, इसके पर्सनल एंट्रेंसेस होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आने के लिए आपको कौन कौन से एंट्रेंसेस देने पड़ेंगे, एक पूरा वन शॉट क्लियर रिव्यू। ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दैट माय नेम इज साना एंड आई परस्यूड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द चंडीगढ़ इटसेल्फ इन पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर द DHE कॉलेजेस ऑफ सेक्टर 11। राइट, गर्ल्स सेक्टर 11 वाला जो कॉलेज है वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। एंड पास्ट 1.5 ईयर से आई एम हेल्पिंग द स्टूडेंट्स लाइक यू जो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, इधर इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इधर इन पंजाब यूनिवर्सिटी और अंडर द DHE कॉलेजेस। तो कौन कौन से कोर्सेज कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम पंजाब यूनिवर्सिटी को करने वाले हैं। एंड अगर आप लोगों के डाउट स्टिल मेंटेन रहे तो हम सेम वीडियो DHE के बारे में भी करेंगे कि DHE के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या कितना मेरिट चाहिए होता है, क्या सारा सिनेरियो रहता है। बेसिक जो सारे मोटे मोटे कोर्सेज हैं उनके बारे में बताऊंगी, कैसे एडमिशन होता है। सबसे पहले बता देती हूँ आप लोगों को लो BCom और BA के बारे में, जो कि बहुत बहुत बड़ा मेजर क्वेरी है सबकी। वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर कोई एंट्रेंस नहीं होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में कह रही हूँ, सिर्फ नॉट DHE, पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई एंट्रेंस नहीं होता है BCom लेने के लिए या BA लेने के लिए। दोनों के दोनों कोर्सेज इवनिंग डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं। BA के कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, ऑनर्स, BA ऑनर्स वगैरह, वो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, बट बहुत कम है वो। मेजरली हम इसको इवनिंग में ही काउंट करते हैं। ठीक है, नोट एट ऑल, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ +2 में अपने मार्क्स अच्छे आने चाहिए, इतना बहुत है। उसके बाद मैं बात करती हूँ CUET PG की, पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्सेज की बात कर रही हूँ, क्योंकि अब आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ लोग आएंगे। तो इनके पहले निकल जाते हैं, अंडर ग्रेजुएशन के बाद में निकलते हैं, इसलिए पहले इनको ही उठा लेते हैं। देखो CET PG की बात करूँ, MSc ऑनर्स, MTech, MCom ऑनर्स, MBA, MCA और MPED और BEd और क्या कहते हैं MA, इन सब के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपको मास्टर्स का CET PG देना पड़ेगा। MCQ बेस्ड टेस्ट होता है, जब निकलेगा सारी डिटेल्स इसकी डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने इसका फॉर्म भरा था बट मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई, बट माय फ्रेंड्स गेव दैट एग्ज़ाम, क्योंकि मेरा प्लान बदल गया था कि मास्टर्स करने का चंडीगढ़ से। तो आई हैव सम ऑफ द इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह अबाउट इट। आई हैव ऑल्सो अपीयर्ड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, बड़ी सारी एक्सपीरियंस जो है हर जगह। उसके बाद ठीक है, मतलब कि मास्टर्स के लिए तुमको कुछ भी करना है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मेजरली एग्ज़ाम संडे को होता है, चंडीगढ़ और होशियारपुर में होता है, तो देख लेना आपको अगर देना हो तो। उसके बाद PG लॉ की बात करते हैं। PG लॉ एक 3 ईयर प्रोग्राम है, इसके फर्दर अभी निकले नहीं है फॉर्म्स, रिलीज़ होने वाले हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। ये PG लॉ जिनको ग्रेजुएशन के बाद अपना LLB करना है वो कर सकते हैं। BA LLB, BCom LLB के लिए लॉ वाला एग्ज़ाम UG के लिए भी होता है, उसके शायद फॉर्म्स अब बंद हो चुके हैं मेरे हिसाब से, बाकी देख लेना एक्सटेंड हो गए हो तो।
जो भी ये लिंक है ना कहाँ से आपको एंट्रेंस मिलेंगे या एंट्रेंस की डेट शीट मिलेगी, अगर वीडियो के थ्रू जाना चाहते हो तो मैं अपनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अदरवाइज़ डायरेक्टली पंजाब यूनिवर्सिटी गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की, डायरेक्ट उसी पेज पे पहुँच जाओगे जहाँ पर सारा एंट्रेंस का रिकॉर्ड है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इतना हो गया। उसके बाद अब एमए में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एंट्रेंस दें। कुछ कोर्सेज़ ऐसे भी हैं एमए के जहाँ पे आपको सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। एप्टीट्यूड टेस्ट माने कि एक काइंड ऑफ इंटरव्यू हो सकता है आप लोगों का, वो आप लोगों को सामने से बता देंगे सारी डिटेल्स के अंदर कि आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या आना चाहिए। आपकी स्किल टेस्ट हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है टिक मार्क करना या किताबी कीड़ा बनना, आपका स्किल टेस्ट हो सकता है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है। उसके अंदर बेसिक नॉर्मल डेली रूटीन क्वेश्चन हो सकते हैं। ये किस किस के लिए होता है? एमए म्यूज़िक के लिए होता है, एमए हिस्ट्री के लिए होता है, और एमए अगर आपको इंडियन थिएटर में करनी है इसके लिए होता है, या फिर अगर आपको बीएससी फैशन एंड लाइफस्टाइल के अंदर करनी है। जो 4 कोर्सेज बताए इसके अंदर एंट्रेंस नहीं होता है, इसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कराता है, डिपार्टमेंट की मर्जी होती है, चेंज भी कर सकता है, बट अगर यूनिवर्सिटी ने कराना है तो वो एंट्रेंस कंडक्ट कराएगी, इतना फ़र्क है दोनों में। उसके बाद बात करते हैं ओनली मेरिट बेसिस कोर्सेज, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए, 2 ही हैं, एक बीकॉम और एक वो। उसके बाद जो भी है ना, हम सारा जैसे प्रोस्पेक्टस आएगा तब वगैरह डिटेल डिस्कस करेंगे, बट मेजरली जो लोगों का डाउट होता है वो हमने बताया। और पीयू सीटी यूजी डेट्स रिलीज़ हो चुकी हैं, फॉर्म्स आर लाइव नाउ, नहीं फिल किया है तो फिल करो। बीएससी के अंदर एडमिशन लेने के लिए बड़ी सारी बीएससी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, नॉर्मल बीएससी है, इनके अंदर एडमिशन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ कैसे एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएशन बीएससी के लिए, साइंसेस के लिए। उसके लिए आप लोगों को देना पड़ेगा एग्ज़ाम। बीटेक वगैरह जो होती है उसके लिए तो जी मेंस वगैरह ही चलता, ठीक है ना। बस इतना ही है मेरे हिसाब से, मैंने सारा कुछ कवर कर लिया जो मेजर कोर्सेज थे। स्टिल अगर आप लोग जानना चाहते हैं किसी और कोर्स के बारे में जो कि मैंने जानती हूँ बहुत सारे स्किप किए हैं, क्योंकि वो मतलब कि बहुत सारे लोगों अभी उनके बारे में सर्च आउट नहीं कर रहे हैं। ये जो मेजर कोर्सेज थे ना, जो जिनके लिए सीट्स अच्छी खासी हैं, तुम ग्रैब कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स को भी कह सकते हो चलो यार क्या अपने स्टेट में आपने क्या स्टडी करना है, लेट्स गो फॉर द चंडीगढ़। देखो एक्सपेंसिव सौदा नहीं है, सस्ता सौदा बताया है तुम लोगों को। यहाँ अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है, देयर इज़ नॉट अ ग्रेट डील टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ दिस, मतलब इतना तुम अपनी सिटी में रहकर भी अपने पे स्पेंड कर लोगे, तो ज़्यादा बिल्कुल भी खर्चा ज़्यादा नहीं है। अगर तुमको हॉस्टल मिल जाता है तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बस मान के चलो फ्री में हो रही है, इतना ही है, ठीक है, इतना तुम ऐसे बुरा होते हैं। चलो, तो ओनली मेरिट बेसिस कोर्सेज अंडर पीयू यूजी के 2 ही थे, एम फार्मा, एमए, एमटेक, एमसी, इन सब के लिए आप लोगों को देना ही पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में डीएचई के लिए करने वाली हूँ, जहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल्स बताऊँगी कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का हो गया कि डीएचई के अंदर हमें कैसे एडमिशन लेना है, कितनी मेरिट चाहिए, क्या क्या एनसीसी चाहिए, एनएसएस चाहिए, और भी बड़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है, कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, कोई रूरल एरिया का कोटा, कोई एससी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, उनका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, कितनी मेरिट रहने वाली है। मेरिट परसेंटेज नहीं होती है, आपके स्कूल के परसेंटेज अलग होती है, मेरिट अलग होती है। वो मेरिट कैसे बनेगी, फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीट्स होंगी, क्या सिस्टम रहने वाला है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनेगी, सारी चीज़ें इन डिटेल हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। बस आपको इतना छोटा सा काम करना है, आज ही चैनल के साथ जुड़ जाएं। इसी के साथ आप सब लोगों के साथ मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।